हेलो दोस्तों जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीटिंग करवाते हैं तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि हमें पोर कार्ड भरना होता है। तो दोस्तों ये पोर कार्ड क्या होता है, इसको किस तरीके से फिल किया जाता है, आज की वीडियो में समझते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि पोर कार्ड होता क्या है। दोस्तों जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या ना, हमें कॉन्क्रीटिंग करवानी होती है अलग अलग आरसीसी मेंबर्स की। जैसे कि अगर फाउंडेशन में अगर आप कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हो या फिर कोई भी किसी भी आरसीसी मेंबर में कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं तो वहां पर क्या ना, आपको पोर कार्ड फिल करना होता है। पोर कार्ड एक तरीके से आपका एक चेकलिस्ट मान लीजिए कि उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है कि आपका सीमेंट क्या था, उसका ग्रेड क्या था, अगर आप क्यूब टेस्ट के लिए जितने भी आप क्यूब बिछा रहे हैं तो वो कितने हैं, 9 हैं, 6 हैं, या फिर आपका शटरिंग किस तरीके से है, लेवल किस तरीके से है। पोर कार्ड में क्या है ना, इसकी सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है और कितना कॉन्क्रीटिंग हुआ है, कितना कॉन्क्रीटिंग बचा है, ये सारी चीजें भी आपको उसमें दिख जाती है। अब दोस्तों ये पोर कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए दोस्तों स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक कॉन्क्रीट पोर कार्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या है, आपको डेट मेंशन करनी होगी, इसके बाद आपको प्रोग्राम ऑफ कॉन्क्रीटिंग, इसके बाद दोस्तों जब भी हम कोई पोर कार्ड बनाते हैं तो उसमें क्या ना, आपको या तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखना है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का आपको मेंशन कर रखा होगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर का नाम है वहां पर आपको मेंशन करना है, और क्लाइंट जो है आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देख लेनी है। जैसे एनवीसीसी का कोई काम है तो वहां पर आप कर सकते हैं। नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ वर्क में आपका फाउंडेशन आ जाएगा, यहाँ पर फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हमने एफएनडी लिख दिया, एफएनडी शॉर्ट फॉर्म, हम यहाँ पर फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं दोस्तों रीइंफोर्समेंट डॉक्यूमेंट्स पे। रीइंफोर्स का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कोई भी लैब टेस्ट करवाया है, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि क्या है, जैसे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में आपकी सारी फुटिंग्स का एक्सकेवेशन हुआ होगा, तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में फुटिंग डाल देना है और लोकेशन भी मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी साइट पर लोकेशन है। अब आते हैं दोस्तों लेवल्स पे। कोई भी फुटिंग आप कास्ट करवा रहे हैं तो उसका क्या है ना, लेवल भी मेंशन होते हैं, तो लेवल आप लोगों को वहां पर मेंशन कर देने हैं, जो भी आपके पास लेवल यहाँ पर दिए गए हैं। अब आते हैं दोस्तों ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अप्रूव्ड डिजाइन मिक्स। जो भी आप कॉन्क्रीटिंग करवाएंगे तो उसमें क्या है दोस्तों, आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी आपको मेंशन करना है कि कौन कौन सा ग्रेड आप वहां पर लगाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा M25 लग रहा है तो हम इस यहाँ पर M25 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने M25 लिख दिया। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सीमेंट की तरफ। अब सीमेंट दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर आप लोगों को उसका ब्रांड का नाम भी लिखना होगा, ग्रेड भी लिखना होगा, और आपको बैच नंबर भी उसका लिखना होगा, जो भी आपका सीमेंट यूज हो रहा है। अब जैसे सीमेंट आपका बहुत सी अलग अलग कंपनीज का यूज होता है, अंबुजा है, चेतक है, अल्ट्राटेक है, तो आपको उसका ब्रांड का नाम भी लिखना है, ग्रेड भी लिखना है, कौन से ग्रेड का है, और बैच नंबर भी आप लोगों को उसमें लिख देना है पोर कार्ड में। अब आते हैं दोस्तों एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट। आपको जो कॉन्क्रीट आपने मंगाया है या फिर आपको जो उसकी कॉस्ट लगी है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, सीमेंट की जो क्वांटिटी आपको साइट पर चाहिए उसको भी आपको रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख देना है। अब आते हैं दोस्तों रीइंफोर्समेंट चेक पे। जब भी कोई आप पोरिंग करने जाते हैं, जैसे आप फाउंडेशन में ही अगर फुटिंग वगैरह का आप कोई कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी हम कोई रीइंफोर्समेंट बिछाते हैं तो उसको एक बार ना जरूर चेक करते हैं। तो हमको सिर्फ उसमें ये चीजें चेक करनी है कि कहाँ पर लैप है, तो लैप आपने कितना दिया है, मतलब कि नंबर ऑफ लैप्स कितने हैं, उसका डाया कितना था, और जो लैप आपने लगाई है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये सारा आपका मीटर में दिया जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों स्टेपर्स पे, मतलब कि जो आपने बाइंडिंग के लिए जितनी भी चीजें यूज की है आप उसका यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों चेयर्स पे। चेयर्स बार अगर आपने वहां पर लगाई है तो आपको वहां पर मेंशन कर देना है, आपने चेयर बार जितनी भी लगाई है, जैसे 2, 3, 4 कोई भी चेयर बार हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसका डाया भी लिखना होगा और उसकी लेंथ भी लिखनी होगी। एनी अदर में अगर एक्स्ट्रा कोई भी रीइंफोर्समेंट वहां पर यूज होती है, जैसे कोई हुक बना दिया यहाँ पर, कोई भी आपका अलग से कोई भी रीइंफोर्समेंट वहां पर यूज हुई है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। रिमार्क्स में अगर आपको कुछ चीजें भूल गए हैं जो इन कॉलम्स में नहीं है तो आप यहाँ पर उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्री पोर इंस्पेक्शन डिटेल। पोरिंग करने से पहले हमें इन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। किन चीजों का? सबसे पहले तो सर्वे एंड लेआउट। अगर आपने वहां पर ये दोनों चीजें चेक कर ली है तो वहां पर आप यस लिख देंगे, नहीं तो फिर नो लिख देंगे, ठीक है। आपने सर्वे किया हुआ है तो सर्वे एकदम ठीक हुआ है कि नहीं है, ठीक। फिर सब सॉइल कॉम्पैक्शन, अगर आपने कॉम्पैक्शन अच्छे से करवाया है तभी जाके पोरिंग होती है, इस वजह से तो आप यहाँ पर यस या नो में उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कंप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वर्क। अंडरग्राउंड वर्क जितना भी था आप लोगों ने अगर उसको कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पर यस या नो लिख देंगे।
ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड वर्क में जैसे कि कोई भी आपको वायरिंग वगैरह बिछानी है या फिर एंडी टर्माइट करना है, कुछ भी आपका जो अंडरग्राउंड जितना भी चीजें हैं अगर आप लोगों ने कर ली है तो वहां पर आप लोगों को यस लिख देना है। फिर आते हैं दोस्तों क्लीननेस। आपने अच्छे से साइट को प्रॉपर क्लीन किया है कि नहीं किया है। जैसे कि कोई भी अगर फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन में किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी फुटिंग डालने जा रही है और आप वहां पर कुछ भी उल्टी सीधी चीज वहां पर पड़ी हुई, जैसे कूड़ा कबाड़ा वहां पर पड़ा हुआ और आपने उसी में पोरिंग करी थी, तो अच्छे से वहां पर उसको क्लीन कर देना है। फिर दोस्तों कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा जब भी हम कोई भी रीइंफोर्समेंट बिछाते हैं तो उसमें कवर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और करना भी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर भी कॉलम दिया हुआ है कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब भी हम कोई रीइंफोर्समेंट बिछाएंगे तो उसका हमको कवर एक्यूरेट वहां पर देना होगा। अब आते हैं एंकर बोल्ट पे। एंकर बोल्ट अगर आप लोगों ने वहां पर मेंशन किया हुआ है तो एंकर बोल्ट्स की एक बार जानकारी ले लीजिएगा और उसको अच्छे से वहां पर लगा दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों वाटर स्टॉप्स पे। आपने जो भी फाउंडेशन वहां पे लगाई है तो वहां पर कहीं पर वाटर कहीं पर स्टॉप तो नहीं हो रहा, मतलब कहीं पर वाटर रुक तो नहीं रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है ना लेवलिंग से पता चल जाती है। अगर लेवल आपके सही है तो वहां पर आपका वाटर कहीं पर भी अलग तरीके से जाकर नहीं रुकेगा। ऐसा ना हो कि कहीं पर आपने वाटर से कुछ भी वहां पर छिड़काव किया है और एक ही जगह जाकर वो सारा जम गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों फॉर्मवर्क का। फॉर्मवर्क अगर आपने अच्छे से लगाया है, मतलब कि शटरिंग वगैरह अच्छे से आपने लगा दी है, तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हैं। और दोबारा से यहाँ पर आते हैं स्लोप पे। स्लोप अगर आपने अच्छे से दिए हुए हैं तो वहां पर आप लोग यस लिखेंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट। कहीं पर भी बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट का अगर आपको जिक्र दिया हुआ है तो वहां पर आप लोगों को एक्सपेंशन जॉइंट भी लगाने हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी लगाने हैं। अब आते हैं एड मिक्सचर पे। जो भी कोई आप कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं तो उसमें एड मिक्सचर अगर मिले हुए हैं, अगर आपको मिलाने हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से मिलवाइएगा। अगर वहां पर नहीं मिला हुआ है तो आप यहाँ पर पोर कार्ड में नो भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप यस लिखेंगे। अब आते हैं दोस्तों रिमार्क्स में। जैसे रिमार्क में अगर कुछ आपने साइट पर ऐसी एक्टिविटी देखी जो आपको पोर कार्ड में नहीं थी तो आप रिमार्क्स में भी इस चीज को लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 10वें पॉइंट पे, क्लियरेंस फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर कोई मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड है तो आप वहां पर रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, नहीं तो आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों से क्लियरेंस भी लेनी होती है कि आपका सारा काम वहां पर कंप्लीट हो चुका है। वैसे ये सारी चीज, ये वाला कॉलम क्या है ना, ज्यादातर स्लैब में काम में आता है, पर बहुत सी जगह फाउंडेशन में भी इस चीज को करवा देते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या है ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैकेनिकल के अंडर में भी होती है और इलेक्ट्रिकल वालों के अंडर में भी होती है। तो ये उनसे क्लियरेंस लेनी होती है कि आपका सारा काम कंप्लीट है, तो इसके बाद हम आपका कास्टिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों ये लास्ट जो पॉइंट है ये अप्रूव के लिए होता है कि अगर आपका सारा काम कंप्लीट है तो हम आगे कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। और ये जो लास्ट में आप लोगों को देख पा रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और आपका क्लाइंट या फिर ओनर, इन तीनों के क्या है ना पोर कार्ड में सिग्नेचर करने होते हैं, उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है और इस लास्ट में इसकी डेट आ जाती है। क्योंकि ये साइट पर क्या है ना ये सारे आपके वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी सहमति से ही सारा काम होना चाहिए। क्योंकि ये जो कास्टिंग होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन का। एक बार अगर कास्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आप उस चीज को नहीं बदल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई गलत कास्टिंग हो गई तो आप उसको नहीं बदल सकते। उसका दोस्तों सोल्यूशन यही निकलता है कि उसको दोबारा से डिमोलिश कर दिया जाए। तो ये जो आपका पोर कार्ड होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। इसको एक तरीके से आप चेकलिस्ट भी मान सकते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन होने से पहले या फिर आपका पोरिंग होने से पहले, कंक्रीट की पोरिंग होने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों पोर कार्ड आपको फिल करना आना चाहिए और इसी तरीके से आपको साइट पर पोर कार्ड मिलते हैं। एक दोस्तों ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट और होती है कंक्रीटिंग की, वो इस वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। उसमें क्या है ना आपको पूरी कंक्रीटिंग की डिटेल वहां पर देनी होती है, तो वो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो ये जो आपका पोर कार्ड है वो कुछ इसी तरीके से फिल किया जाता है। और इसमें क्या है ना दोस्तों क्यूब्स का भी डिटेल दिया जाता है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो आई होप आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि पोर कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है और इसको किस तरीके से फिल किया जाता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।